नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि आप सबको इंतज़ार होगा कि उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर में जैसे वर्कशॉप है, असिस्टेंट ऑपरेटर है या हेड ऑपरेटर की वैकेंसियों में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके आंसर की भी आ चुकी है। निश्चित ही आपने उन क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन भी कर दिया होगा जो आपको लग रहे होंगे। आपके कट ऑफ आपके जो नंबर बन रहे होंगे वो भी आपके अकॉर्डिंग कुछ कम या कुछ ज़्यादा ही बन रहे होंगे, ठीक, क्योंकि माइनस मार्किंग थी नहीं। निश्चित ही आपने पूरे में पूरे अटेम्प्ट किए होंगे। उसी के क्यूरियोसिटी में बहुत हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी आ रही है कि रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, और क्या अगर हम बात करें क्या 100 प्लस जिसके सही हैं, जैसे 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में कट ऑफ की बात थी कि नहीं सही होने चाहिए 50%, तो उन्हीं लोगों को आगे फिजिकल में शामिल किया जाएगा। तो कट ऑफ क्या रहेगी इस विषय में यदि हम आपसे बात करें तो क्या कट ऑफ रहेगी, क्या रिजल्ट रहेगा, पूरी जानकारी आपको ऑथेंटिक तरीके से आपको सेटिस्फाई करते हुए वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। इसके बाद आपको किसी और के वीडियो को देखने की आवश्यकता बिल्कुल ना पड़ेगी। फिर भी यदि आप किसी और का वीडियो रेडियो ऑपरेटर को लेके देख रहे हो तो सिर्फ आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो और इससे कोई फ़ायदा आपका होने वाला नहीं। हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो आपको रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा लास्ट मार्च और 15 अप्रैल के मिडिल तक। लास्ट मार्च और 15 अप्रैल के मिडिल तक रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, ये थोड़ा सा रखना है। और जैसा कि अगर हम बात कर लें कि बीच में आचार संहिता की बात आएगी तो रिजल्ट में आचार संहिता का प्रभाव ना पड़ेगा, वो ना दें वो बात की बात होगी कि रिजल्ट वो आगे बढ़ा दें। जैसा कि आपको भी पता है कि वर्तमान में जो वैकेंसियां हैं वो राजनीतिक मुद्दा हैं, राजनीतिक मुद्दा हैं। वो इलेक्शन के आगे पीछे ही उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ जो काम होगा निश्चित इलेक्शन के आगे पीछे होगा, ठीक। तो पहली बात तो रिजल्ट को अभी आपको पूरा 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरी बात करें कट ऑफ, यदि आप जो मानक है कि प्रत्येक में 50% का मानक क्रॉस कर चुके हैं, निश्चित यदि आपने मानक क्रॉस किया है तो आपकी तैयारी बेहतर है। तो निश्चित ही आपने 100 क्रॉस किए होंगे, 100 क्वेश्चन भी क्रॉस किए होंगे। हो सकता है आप 105, 110, 120 में खेल रहे होंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी परेशान हो सकता नहीं है। बहुत से आंकड़े आ रहे हैं कि नहीं 2.5 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, 3 गुना बुलाए जाएंगे, 5 गुना बुलाए जाएंगे। ऐसा किसी के पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं रहता और ना ही ऐसा आयोग ने अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें इस बात का जिक्र किया था कि फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाएंगे। ऐसा उसने कहीं जिक्र नहीं किया, ऐसा बिल्कुल जिक्र नहीं किया। जब उसने जिक्र नहीं किया है तो आप ये मानिए कि यदि आप क्राइटेरिया पास कर रहे हैं, क्राइटेरिया का मतलब यदि आप 20-20 वाला रेशियो वो पास कर रहे हैं और इसके बाद आप 100 के आसपास 100 क्रॉस कर रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, यदि आप 100 क्वेश्चन क्रॉस कर रहे हैं तो फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फिजिकल के लिए हम बिल्कुल मना करेंगे कि अभी आपको फिजिकल के लिए परेशान नहीं होना कि आपको दौड़ना शुरू कर देना है, आप फिजिकल में परेशान होने लगे। आपका फिजिकल जैसा कि आपको पता है कि 4800 मीटर की दौड़ होगी 24 मिनट में। आपको यदि 15 से 20 दिन 25 दिन का वो टाइम देगा तो आपकी दौड़ निश्चित ही बेहतर होगी। कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं, उनको बरता जाता है। और इस समय हर व्यक्ति परेशान रहता है, इसमें मेंटली भी डिस्टर्ब रहता है, शारीरिक भी डिस्टर्ब रहता है, तो वो भाग दौड़ भी करता रहता है। तो वो व्यक्ति की स्टेमिना रहती है, केवल आपको बस रोड में ग्राउंड में थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लेनी होती है, आपका फिजिकल निकल जाएगा। तो रिजल्ट का इंतज़ार आपको करना है, फिजिकल के लिए आपको अभी परेशान नहीं होना है। कट ऑफ तभी निर्धारित होगी क्योंकि अभी आपकी ये आंसर की है, इसके बाद आयोग कुछ क्वेश्चन खुद गलत मानेगा, कुछ में आपने ऑब्जेक्शन किया होगा और इसके बाद कुछ नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस बनेगा। देन जाके कहीं आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, आपकी कट ऑफ बनेगी। तो अभी कट ऑफ का निर्धारण बिल्कुल नहीं किया जा सकता।
हाँ, इस उम्मीद पे आपको रहना है कि 100+ क्वेश्चन यदि आपने सही किए हैं तो फिर आप उम्मीद पे रहिए कि आपको बुलाया जा सकता है, पीटी के लिए निश्चित बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी उसके लिए आपको तैयारी नहीं करनी है, आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम रडार पे होगा, आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, तो आपको अभी उसमें लगे रहना है। इसके विषय में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देखनी है, ये आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट होगी, एक सलाह होगी, क्योंकि आप जितना ही ज़्यादा इसमें देखोगे, व्यक्ति कोई किताब इतनी हाई बता देगा कि आपका एकदम हार्ट बीट जो होगी वो एकदम बड़ी बहुत तेज बढ़ जाएगी, हाथ पैर फूलने लगेंगे। और कोई इतनी किताब कम बता देगा कि आपको विश्वास ना होगा कि यार इतनी भी कम जा सकती है। यदि आपने इन फॉर्मों में अप्लाई किया है तो कहीं ना कहीं आप सीनियर कैंडिडेट होगे, और जब सीनियर कैंडिडेट हो और फिर आप ऐसी गलती कर रहे हो कि बार बार कटाप की न्यूज़, रिजल्ट की न्यूज़ आप देख रहे हो। जब तक सरकारी रिजल्ट पे या ऑफिशियली तौर पे रिजल्ट ना आ जाएगा, सब अनुमान पे बात करेंगे, सब अनुमान पे बात करेंगे। तो अब आप इस संदर्भ में यदि आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपको यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, कि जैसे ही इसके संदर्भ में कोई जानकारी आएगी निश्चित ही आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, और आपको वैसे भी पता चल जाएगी। अब आप इसमें बिल्कुल ना देखें कि आप, चूंकि जितनी बार आप कटाप देखेंगे आप उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे, उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि हर चैनल पे एक से बढ़ के एक कटाप बताई जाएगी, और फिर उसके आस पास आप नज़र ना आएंगे तो आपको बुरा बहुत लगेगा। और वो इतना अच्छा डेटा निकाल के बता देंगे, आपको लगेगा कि आप तो बाहर हो, आप नर्वस हो जाओगे, दूसरे एग्जाम की तैयारी में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको अब कटाप संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देखनी। जैसे ही इसके संदर्भ में कोई जानकारी निकल के आएगी निश्चित ही वीडियो के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे आपसे। फिर कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों को जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो अपने भी दोस्त हों तो वो भी इस बात को समझें कि आप कटाप बिल्कुल ना देखें। 1% भी अब आपको कटाप देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी ये बात आपको भी पता है कि किसी को कोई जानकारी है नहीं, लेकिन वो मन मानता नहीं है ना, मन मानता नहीं है। लेकिन दोस्त, मन को मनाना पड़ेगा, मन को मनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसी को देखते रहोगे, हम फिर कहेंगे कि इसी को देखते रहोगे, कटाप इतनी हाई इतनी लो बता दी जाएंगी कि आपको विश्वास ना होगा दोनों स्थितियों में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करोगे कि नहीं रेडियो ऑपरेटर में क्या हो रहा है, रेडियो ऑपरेटर में क्या हो रहा है, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो एग्ज़ाम टारगेट किए हो, आपका एग्ज़ाम आगामी परीक्षाएं होंगी, आप उनको पढ़ते रहिए। श्योर है कि आपका इस साल कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाना है। आपको एक ईमानदारी कैंडिडेट के तरीके, ईमानदार स्टूडेंट के तरीके तैयारी करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।